बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। प्रयागराज पहुंचे बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराजे ने कहा कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वह उस देश का विषय है, लेकिन वहां पर चुन चुन कर हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों में आगजनी की जा रही है। हिंदुओं के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की हत्या की जा रही है। मानवाधिकार की बात करने वाले तथा कथित सेकुलर नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। किसी को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटना दिखाई नहीं दे रही। बीएचपी केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराजे ने भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर बांग्लादेश के हिंदू आना चाहते हैं और उनके लिए सरकार को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उन्होंने की है। बीएचपी नेता ने कहा कि जो लोग भारत में रहकर बांग्लादेश की हिंसात्मक घटना को श्रेष्ठ आंदोलन बता रहे हैं और हिंसा की तरफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराजे ने कहा कि पूरे विश्व में इस्लाम जिहादी आतंक का जो खतरा है उसके प्रति लोगों को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी शरणार्थी हिंदू, बौद्ध और सिख भारत आएगा उसकी मदद के लिए पूरा भारत और यहाँ के हिंदू समाज उनका सेवा सत्कार करेगा, क्योंकि भारत ही हिंदुओं का बहुलता वाला देश है। वहीं भारत में रहने वाले रोहिंग्यों को लेकर बीएचपी केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराजे ने कहा कि जो म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठिया बनकर रोहिंग्या मुसलमान आए हैं उनको सीए कानून के माध्यम से भारत से बाहर करना चाहिए, जिससे देश की जनसंख्या के असंतुलन को ठीक किया जा सके। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने पर विपक्षी दलों के विरोध पर भी बीएचपी केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराजे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है वह एक बेहतर फैसला है। विश्व हिंदू परिषद इसका स्वागत करता है। वहीं विपक्षी दलों के बिल को लेकर विरोध को उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। तारीख को 5 अगस्त को जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं और हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की चिंता व्यक्त की है विश्व हिंदू परिषद ने? क्या सरकार से, भारत सरकार से क्या मांग है? देखिए, वहां तख्ता पलट हुआ है, उस देश का विषय है, किंतु जो तख्ता पलट करने के लिए हिंसक तत्व रास्ते के ऊपर आए और जिस तरह के जिहादी भाषण और जिस तरह के उकसावे के विषय हो रहे हैं, दुर्भाग्य से सारी हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध आज पलट गई है, जिसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तो तख्ता पलट का विषय था, हिंदुओं का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। और इसीलिए यह जो अत्याचार आज हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, अनेक जगह पर बच्चे, महिलाएं और अनेक पुरुष मारे गए हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज यह लूटी गई हैं, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं और साथ में अनेक मंदिर अनेक जगह पर तोड़े गए हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस जो अत्याचारों के प्रति बहुत चिंतित है और हम भारत सरकार को आग्रह करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, बौद्ध और सिखों के सुरक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। साथ ही में जो चिंता का विषय है कि जो सेक्युलरवादी और अनेक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, तथाकथित लिबरल लोग आज ह्यूमन राइट्स की बात करते, कोई भी हिंदुओं के ऊपर के अत्याचारों की बात नहीं कर रहे और वहां के आंदोलन को बहुत श्रेष्ठ आंदोलन वो बता रहे हैं। और दुर्भाग्य से सोशल मीडिया के ऊपर अनेक लोगों ने तो ये इच्छा भी जताई है कि इस तरह की बातें भारत में होनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की हिंसा भड़काने की बात जो भारत में कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए और साथ में पूर्ण विश्व भर के तथाकथित सेकुलरवादी और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के बारे में अत्यंत शांत बैठे हुए। तो क्या हिंदुओं को ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? यह प्रश्न पूछने की आज आवश्यकता है। और यह जो जिहादी इस्लाम का जो एक खतरा है, बहुत बड़ा हिंसक खतरा, उसके बारे में पूर्ण विश्व ने यह सोचने की आवश्यकता है। भारत में जो भी हिंदू आएगा उसके सेवा के लिए, उसके मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण भारत का समाज उसके लिए सिद्ध है, मुझे विश्वास है। विपक्षी दल कुछ ये कह रहे हैं कि अगर 1,35 करोड़ के करीब वहां से जो अल्पसंख्यक हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख हैं वो आ जाएंगे तो यहाँ की आबादी और बढ़ जाएगी।
इनके इस तर्क में कितना दम है? मुझे लगता है कि भारत का यह कर्तव्य है, और हिंदू जा जाकर कहाँ जाएंगे, भारत ही हिंदुओं का देश है, हिंदू बहुल देश है। और मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है कि जो भी हिंदू बौद्ध सिख भारत में आएगा, वो कितनी भी संख्या में आए, मुझे लगता है उसकी चिंता करनी ही चाहिए, और हम करेंगे भी। और ऐसी झूठी चिंता जो व्यक्त कर रहे कि भारत क्या करेगा, और जो इस चीज का विरोध कर रहे, उन्होंने कभी मुस्लिम घुसपैठ के बारे में एक भी बात नहीं कही है जो बांग्लादेश से हो रही है। तो ये तो दोगलापन है। और आज हिंदुओं के अत्याचार के बारे में बात नहीं करना, यह भी दोगलापन है। मांग करते हैं कि जो यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या हैं, उनको भी बाहर किया जाए। क्यों नहीं, देखिए मेरा ये मतलब है कि सीए के माध्यम से आए हुए हिंदुओं को एक नागरिकता और सुरक्षितता देने का विषय भारत सरकार ने किया ही है पहले से ही। 2014 के पहले जो आए, तो वो अभिनंदनीय है। और साथ ही में जो भारत की जनसंख्या में असंतुलन हुआ है, उसमें बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करने वाले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए जनसंख्या का असंतुलन दूर करना है, तो एक तो आने वालों को रोकना भी पड़ेगा, मुसलमान जो घुसपैठ आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, और साथ में जो आए उनको बाहर भी भेजना पड़ेगा। सर, एक सवाल नया है सर, आज संशोधन जो बिल है वो लोकसभा में पेश हुआ है, इसको लेकर के क्या है? देखिए, संसद में ये आया है, तो जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं, तो उसी को कर्टेल करने के लिए, उसी को सीमित करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो ये तो योग्य ही बात है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि जो उसको कमजोर करने की साजिश हो रही है। जिन लोगों की मुस्लिम तुष्टिकरण यही केवल नीति है, उनके बारे में क्या कहना है? इससे क्या मजबूत होगा और किस तरह से जो है वक्त की संपत्तियां जहाँ पर कब्जे थे उनका किस तरह संचालन हो सकेगा संशोधन से? देखिए, मुख्य रूप से जो बातचीत आई है कि कलेक्टर के नाम का सुझाव आया है, आर्बिट्रेटर करके उन्होंने बैठना। और जो मुख्य बात है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वक्त पे कब्जे में जा रही है, तो उसको वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है कि नहीं, और वो वक्त की प्रॉपर्टी है कि नहीं, यह केवल वक्त का ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, तो कलेक्टर तय करेगा। तो ये जब सरकार सोच रही है, तो प्रत्यक्ष गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को ही खतरा है, ये दिख रहा है। और इसीलिए इसके बारे में विचार करना बहुत योग्य है। और किसी भी इस तरह के एक मंडल को असीमित अधिकार भारत में नहीं हो सकता। ये सिर्फ संशोधन है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इतना हाई तौर पर क्यों मचा रहा है? क्या पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति लेकर विपक्ष चल रहा है, और हिंदू विरोध की नीति लेकर विपक्ष चल रहा है, इसलिए ये रिएक्शंस आ रही है।